हेलो एवरीवन। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने पास क्या है, गोसिस थ्योरम। और गोसिस थ्योरम के अंदर अपने को देखना होगा कि अपने पास इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और किस तरीके के इसके न्यूमेरिकल जो वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और क्या इसका थ्योरेटिकल पॉइंट्स बनता है। तो गोसिस लॉ जो है वो अपने पास क्लोज सरफेस के लिए ही क्या होता है, वैलिड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अपने पास यही हो गया कि अपने पास किसके लिए अपने पास वैलिड रहेगा, क्लोज सरफेस के लिए। तो ओपन जैसे अपने पास टू डायमेंशनल सरफेस होगी तो उसके लिए अपने पास गोसिस थ्योरम जो वो अप्लीकेबल नहीं होता है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ही अपने पास गोसिस थ्योरम जो वो अपने पास क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ ऐसे सारे के सारे फील्ड जो जिसकी प्रोपोर्शनलिटी 1/r² में आती है, वहां सभी पे अपने पास गोसिस थ्योरम जो अपने पास एप्लीकेबल माने जाते हैं। बात समझ में आ गई ना। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये अपने पास एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपने पास गोसिस थ्योरम जो है वो अपने पास क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। और अपने पास जो इसके जो वैलिडेशन है वो अपने पास इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए होती है। तो देखो जरा अपने पास ये जो अपने पास प्रोपोर्शनलिटी है, ग्रेविटेशन फोर्स में भी अपने पास कहीं कहीं देखने को मिलती है। देखिए जरा सा, नेट फ्लक्स जो होता है वो अपने पास क्लोज सरफेस में, जो अपने पास नेट फ्लक्स हम बात करना चाहें किसी क्लोज सरफेस में, उसमें नेट इनक्लोज चार्ज कितना है और उसको अगर एप्सिलॉन नॉट से अगर क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो वहां से फ्लक्स बन जाता है। बेसिकली अपने को कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि अपने पास कोई एक बॉडी है। देखिए जरा सा, बॉडी क्लोज सरफेस जो बॉडी है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्रिकल ही हो, एसिमेट्री भी हो सकती है, आर्बिट्री शेप भी अपने पास हो सकती है। तो देखो ये जो है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, अपने पास आर्बिट्री शेप है। इस शेप के अंदर भी अगर हम बात करें तो इसमें टोटल चार्ज कितना है, तो क्यू इनसाइड की हम बात करेंगे, इसकी साइड में अपने पास चार्ज कितना है, उस चार्ज को अगर एप्सिलॉन नॉट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वहां से फ्लक्स बन जाता है। क्या बन जाता है अपने पास, फ्लक्स। और फ्लक्स इज नथिंग बट इट्स ए फ्लक्स इज नथिंग बट इट्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। देखिए जरा से यहाँ से अगर अपने नेट फ्लक्स की हम डेफिनेशन देखना चाहें तो देखो एक डेफिनेशन जो है अपने पास मैथमेटिकल ये होती है कि क्यू नेट की हम बात करें, सॉरी एफ नेट की हम बात करें तो एफ नेट की जो वैल्यू है वो अपने पास देखो क्या होगी कि एफ नेट अगर अपने पास देखना चाहें तो अपने पास होगा कि अपने पास टोटल चार्ज इनसाइड बॉडी कितना है और उसको एप्सिलॉन नॉट से हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये अपने पास क्या बन जाता है, फ्लक्स बन जाता है। और ये अपने पास एक मैथमेटिकल बॉडी मतलब आपका डेफिनेशन हुआ। और ये अपने पास एक इंटीग्रेशन है, ये अपने पास क्या है, एक इंटीग्रेशन आपके पास में डेफिनेशन रहती है। इसको देखिए जरा से मैं आपको अलग से लिख के दिखा देता हूँ कि अपने पास अगर हम बात करें कि इनसाइड अगर अपने को फ्लक्स अगर अपने को देखना होता है तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। बेसिकली हम क्या कहना चाहें कि फ्लक्स के लिए अपने पास दो फॉर्मूले बनते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास ये बनता है, एक तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला जो वो अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये क्यू इन वाला। और दूसरा अपने पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास पाई नेट इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, देखिए जरा सा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो अपने को जो मिलने वाला वो अपने को क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है ना। देखिए जरा सा आगे अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पर अपन बात करें कि अपने पास इनक्लोज चार्ज अगर अपन देखें तो ये अपने पास एप्सिलॉन इनक्लोज, ये जो क्यू ई, देखो थोड़ा सा केस में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। देखिए जरा सा, ये जो है वो अपने पास इनक्लोज चार्ज होगा, तो इसको हम इसको इनक्लोज चार्ज को बेसिकली हम इस तरीके से लिखते हैं, ये अपने पास क्या होगा, इनक्लोज चार्ज, ठीक है ना। और ई अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, ई अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। देखिए जरा से यहाँ से अगर हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से हम इंटरप्रेट कर पाएंगे। देखिए जरा सा, अपने पास देखो तीन बॉडी अपने पास बनाए गए, एक स्क्वायर ये है, एक अपने पास ये है, एक अपने पास क्या है, ये। इन तीनों से ही हम क्या करेंगे, फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स को जब भी हम बेटा कैलकुलेट करेंगे तो देखो अपने पास क्या अपने पास आंसर आने वाला है। देखिए जरा से सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, पहले वाले को हम जब से सोल्व करेंगे तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स अपने पास कितना आ जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, चार्ज इसमें कितना है, क्यू, एप्सिलॉन नॉट से क्या हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो अपने पास ये पाई 1 बन गया। ये अपने पास क्या बन गया, पाई 1। मतलब इसके इस सरफेस के थ्रू जो अपने पास फ्लक्स बनने वाला है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सेकंड वाले के लिए अगर लिखना चाहें, इसके लिए अगर अपन लिखना चाहें तो इसमें टोटल चार्ज देखो कितना है, Q/2 प्लस Q/2 कितना होता है अपने पास, Q ही होता है। तो हम इसके लिए भी अगर लिखेंगे तो पाई 2 की जो वैल्यू है वो भी अपने पास कितनी आएगी, क्यू क्यू अपॉन अपने पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास कितना आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर देखिए जरा सा, इसके लिए अगर अपन लिखना चाहें तो देखो इसमें कितना टोटल चार्ज इनक्लोज हो रखा है, Q/4 एंड Q/2। तो Q/4 प्लस Q/4 कितना हो गया, Q/2 हो गया, Q/2 कितना होगा अपने पास, Q हो जाएगा। तो यहाँ से जो अपने पास जो फ्लक्स बन के आता है वो अपने पास पाई 3 की हम बात करें तो कितना आएगा, क्यू अपॉन अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास क्या है, बेसिकली वैल्यू जो है वो बन के आएगी। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके के क्वेश्चन को आप अच्छे से क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास देखो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट अपने पास क्या है,
क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास। ये 3 तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो देखो जरा से अपने पास 3 इसमें अलग अलग क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अपने पास ये जो क्यूब है, और क्यूब में अपने पास जो चार्ज क्यू जो है वो अपने पास किसी कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है। चार्ज जो है वो किसी कॉर्नर के ऊपर अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली अपने पास चार्ज जो वो रखा होगा, बात समझ में आ गई ना। सॉरी, सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये पहले वाला जो है इसमें अपने पास सेंटर पे रखा हुआ है। तो सेंटर पे हम बात करें तो जो क्यू जो वो अपने पास सेंटर के ऊपर रखा होगा। तो ये अपने पास यहाँ अपने पास कोई सेंटर पे कोई चार्ज जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेशन करना चाहेंगे, यहाँ से अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कितना आएगा। इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल इनक्लोज चार्ज कितना हुआ, क्यू हुआ। तो इसका जो फाई जो लिखा जाएगा वो फाई देखो बेसिकली अपने पास कितना आएगा, क्यू अपॉन अपने पास कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये इसका क्या आ जाएगा, फाई। जबकि जरा सा सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपन जाते हैं तो आपने को क्या बताएगा कि क्यू अपने पास दे रखा है और सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब। तो देखिए अपने पास ये अपने पास सपोज करो कि अपने पास एक क्यूब है और क्यूब की फेस के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जैसे अपने पास फेस है ना, इस फेस के सेंटर के ऊपर अपने पास जो है चार्ज जो है वो रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए जरा सा अपने पास इसके ऊपर जो चार्ज जो है वो अपने पास रखा गया है। और एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो फेस है, इस फेस के ऊपर अपने पास से जो भी क्यू चार्ज जो है वो अपने पास यहाँ रखा गया, और यहाँ से अपने को क्या करना है, फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस ये जो चार्ज जो है वो सरफेस, सपोज सपोज करो कि अपने पास ये क्यूब का सरफेस है और यहाँ पर जो चार्ज वो रखा हुआ है। जब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो ये अपने पास चार्ज अभी क्लोज नहीं हुआ। तो चार्ज को क्लोज करने के लिए एक सरफेस, एक इस क्यूब की और जरूरत है। तो सपोज करो कि अपने पास एक क्यूब जो वो अपने पास ये वाला है, उसको हम इसके साथ ऐसे अटैच कर देते हैं। अटैच करते ही अपने पास क्या बन गया, क्लोज बन गया। अटैच करते ही अपने पास क्या बन गया, क्लोज बन गया। तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक क्यूब जो है बेसिकली अपने को यहाँ और बनाना पड़ेगा। एक क्यूब जो है वो बेसिकली अपने को यहाँ और बनाना पड़ेगा। तो इसको जब हम बनाएंगे तब जाके अपने पास ये चार्ज जो हुआ अपने पास क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो चार्ज क्लोज हुआ तो अपने को कितने सरफेसेस, कितने क्यूब की जरूरत हुई, 2 क्यूब की जरूरत हुई। तो इस व्हाइट वाले से अगर अपने को फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो इसको जो चार्ज ने पार्टिसिपेट किया वो कितना हुआ, Q/2 हुआ। कितना हुआ अपने पास, Q/2 अपने पास चार्ज इसमें क्या हुआ, पार्टिसिपेट हुआ। अपॉन इसमें एप्सिलॉन नॉट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो फ्लक्स अपने पास कितना आ जाएगा, Q अपॉन अपने पास 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका क्या आ जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। ये बेसिकली अपने पास क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। अब देखिए जरा से जो क्वेश्चन जो थर्ड है उसमें बोला गया कि कॉर्नर के ऊपर रखा गया है। कहां पे रखा गया है, कॉर्नर के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर अपने पास सपोज करो कि कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है। तो देखो ये अपने पास सरफेस मान लेते हैं और यहाँ पर अपने पास क्यूब का कॉर्नर अपने पास है, ये अपने पास हो जाएगा। तो इसको अगर कवर करने के लिए कितने क्यूब्स की अपने को जरूरत होगी। तो देखो जरा सा, अगर एक यहाँ पर अगर लगाते हैं और 2 ही इस साइड में अगर लगे तब जाके अपने पास ये क्या आएगा, सेंटर पे आ जाएगा। देखिए जरा सा यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो एक क्यूब जो वो अपने पास यहाँ पर लगाना पड़ेगा। एक क्यूब जो वो अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा। इस तरीके से अपने को 4 क्यूब जो वो बेस में बनेंगे, 4 ही क्यूब अपने पास क्या बन जाएंगे, ऊपर की साइड में बन जाएंगे। तो यहाँ अपने पास से कितने क्यूब्स की अपने को जरूरत पड़ रही है, 8 क्यूब की अपने को जरूरत पड़ रही है। कितने, 8 क्यूब। तो 8 क्यूब के लिए अपने पास जो चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो अपने पास कितना आएगा, Q/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q/8। तो यहाँ से जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो अपने पास कितना आएगा, Q/8 अपॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अपने पास फाई की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो अपने को देखो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर अपने पास सेंटर पे रखा हुआ है तो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो एक ही क्यूब के अंदर है, और उसके लिए अपने पास उसका चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, पूरा कंप्लीट क्यू ही रहेगा। तो क्यू को एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो, बन जाएगी बात। दूसरा, अगर अपने पास किसी फेस पे रखा गया तो चार्ज जो है वो अपने पास सरफेस को मतलब क्यूब को कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो हाफ दे रहा है, Q/2 दे रहा है। तो क्यू अपने पास कितना आ जाएगा, Q/2, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो फ्लक्स बन गया। अगर किसी कॉर्नर के ऊपर रखा गया है तो कॉर्नर के ऊपर अगर चार्ज को हम रखेंगे तो उसको कवर करने के लिए अपने को 8 क्यूब की जरूरत होगी। कितने क्यूब की जरूरत होगी, 8 की। तो अगर 8 क्यूब की अगर अपने को जरूरत होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, Q/8 हुआ। कितना हुआ, Q/8। और Q/8 को अगर अपन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली इसका क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना। देखिए जरा सा नेक्स्ट अगर अपन देखना चाहें तो अपने पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउसियस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गाउसियस थ्योरम के अंदर अगर अपन देखना चाहें तो अपने पास जो पहली अब जो एप्लीकेशन है वो अपने पास कैसी है, नॉन कंडक्टिंग सीट है। अपने पास कैसी है, नॉन कंडक्टिंग सीट। और ये कंडक्टिंग सीट जो है वो अपने पास कैसा है, चार्ज है। इसके ऊपर सपोज करो कि अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज है, इसके डिस्टेंस के ऊपर हम क्या करेंगे, नियर बाई में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, गॉसियन थ्योरम की हेल्प से अपन कर पा रहे हैं।
तो यहाँ से अपने को फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला अपने को क्या याद रखना है कि अपने पास सपोज करो कि एक लार्ज शीट है और ये लार्ज शीट के पास में से सपोज करो कि ये जो अपने पास टिप है, इस टिप के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये अपने पास लार्ज है, तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो अपने पास कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो इसके नियर बाय में जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसकी वैल्यू अपने पास कितनी आती है, क्यू अपॉन अपने पास आता है 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है, सॉरी सिग्मा अपॉन अपने पास कितना आता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपने पास ये वैल्यू आएगी। तो देखिए जरा सा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कैलकुलेट किया तब ये आएगा, अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तब भी अपने पास ये आएगा, क्योंकि लार्ज सेट का अपने पास केस है। किसका केस है अपने पास, लार्ज। तो ये अपने पास लार्ज है, तो यहाँ अगर कैलकुलेट करोगे, यहाँ कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, वेरियस इसके नियर बाय में अगर वेरियस पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ गॉसियस थ्योरम, तो अपने पास उसका जो रिजल्ट आता है वो अपने पास कितना आता है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि कई कई जगह अपने पास ऐसे भी लिखा जाता है। तो प्लेट जो होती है, तो प्लेट के लिए अपने पास ये वाला आंसर आता है। तो प्लेट के लिए अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अपने पास कितना आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सीट के लिए जो आता है वो अपने पास 2 से डिवाइड होता है। सीट के लिए किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो यहाँ पर सीट में जो डबल ई आता है, तो डबल ई कितनी बार है, 2 बार है। तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। प्लेट में बेसिकली अपने पास ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका अपने पास कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका जो आंसर आएगा। बात समझ में आ गई ना, ये एक अच्छी एप्लीकेशन होती है, इसका अपने को डायरेक्ट रिजल्ट अगर याद रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने को देखना है, जैसे अगर यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास किसमें है, पूछा हुआ है नीट में। तो नीट में अगर क्वेश्चन पूछा तो अपने को मिड पॉइंट पे अपने को क्या बताना है, ये अपने पास क्या हुआ, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। आपको हमेशा याद बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम होता है। कहाँ होता है, अवे फ्रॉम होता है। और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए कहाँ होता है, टूवर्ड्स होता है। तो देखिए जरा सा अगर अपन देखना चाहें तो इसकी वजह से ये जो सिग्मा वाला जो है, सिंगल सिग्मा वाला जो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने पास ये होने वाला है। और एज वेल एज अगर अपन देखना चाहें कि अपने पास ये जो है टू सिग्मा के लिए अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो वो अपने पास इस साइड में होने वाली है। तो एक डायरेक्शन अपने पास राइटवर्ड आ रही है, एक अपने पास क्या है, लेफ्टवर्ड आ रही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स में अपने पास क्या झगड़ा हुआ तो अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। मतलब आप ये समझो कि अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। और सेम डायरेक्शन में तो बेसिकली एडिशन करना होता है। सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता है, एडिशन। और अपने पास डिफरेंट डायरेक्शन के लिए अपने पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब इसका सॉरी डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस अपने पास देखो कितना आएगा। तो इसकी वजह से अगर अपने पास ए वाली प्लेट की वजह से अगर हम देखना चाहें तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इक्वल टू हमारे पास आएगा ई ए, कितना आएगा अपने पास, ई ए माइनस अपने पास कितना आएगा, ई बी। कितना आएगा, बी। ये अपने पास प्लेट कितनी है, ये कौन सी प्लेट है, बी प्लेट है। और ये अपने पास कौन सी प्लेट है, ए प्लेट है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे। इसकी वजह से अगर हम देखना चाहें तो अपने पास देखो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ अगर बी की वजह से अगर हम देखना चाहते तो माइनस लगाओ। और यहाँ इसके लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप सिग्मा क्या बन गया, 2 सिग्मा बन गया। और एप्सिलॉन नॉट कितना अपने पास, 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो 2 से 2 अपने पास क्या हो गया, मर गया। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो अपने को जो वैल्यू मिल रही है वो अपने पास कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वो भी कैसा है, माइनस का है। वो भी अपने पास कैसा है, माइनस का। तो रिजल्टेंट अपने को डायरेक्शन जो मिल रही है वो अपने पास देखो, रिजल्टेंट डायरेक्शन अपने को क्या मिलने वाली है, ये वाला। ये इसके अपने पास क्या है, रिजल्टेंट डायरेक्शन। और कितना फील्ड अपने पास, इतना वाला, सॉरी यहाँ पर अपने पास देखो ये अगर 2 का फैक्टर है ना, तो यहाँ पर अपने पास कितना आएगा, 2 भी आएगा। कितना आएगा, 2 भी आएगा। तो यहाँ पर अपने पास इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो अपने पास देखो कितनी होगी, माइनस माइनस क्यों आ रहा है, बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिग्मा अपॉन कितना आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गई ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग इस तरीके से भी आप समझ सकते थे कि सपोज करो कि अपने पास ये क्या है, 2 प्लेट है। ये अपने पास क्या है, 2 प्लेट। यहाँ पर अपने पास क्या है, सिग्मा। और यहाँ पर अपने पास कितना है, सॉरी 2 अपने पास क्या है, सीट है। और अपने पास एक पे क्या है, सिग्मा। दूसरे पे अपने पास क्या है, 2 सिग्मा। इस 2 सिग्मा को जो बेसिकली आप ऐसे लिखो कि सिग्मा और अपने पास क्या है, सिग्मा। बात समझ में आ गई ना। ये सिग्मा और ये सिग्मा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वाली प्लेट का काम कंप्लीट, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ अपने पास इस वाली सिग्मा की वजह से अपने पास क्या आंसर आने वाला है। तो इस वाली सिग्मा से इसका आंसर रखेंगे। तो इस मिड पॉइंट पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन अपने पास बेसिकली ये आने वाली है। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अपने को कई बार एग्जाम में पूछने गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो नीट का क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपने पास किसका क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। ये जेई के अंदर एक बार पूछा गया था। आंसर बहुत सिंपल सा है इसका। देखिए जरा सा अपने पास क्या तीन जो वो अपने पास नॉन कंडक्टिंग लेयर्स है।
कैसी है, 3 नॉन कंडक्टिंग लेयर है, और वहां पर अगर अपन देखा जाए तो ये अपने पास जो सिग्मा दे रखा है वो प्लस में है, यहाँ का जो सिग्मा वो माइनस का है, और यहाँ का सिग्मा भी अपने पास कैसा है, माइनस का है। तो अपने को क्या है, इस पॉइंट के ऊपर अपने को क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन अपने को करनी है, इस फील्ड के ऊपर अपने को क्या कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए जरा सा हम कैलकुलेशन को कैसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो पहले वाले की वजह से देखिए तो डायरेक्शन अपने पास ये आएगी, अरे हाँ यार ना, ये ए प्लेट मान लेते हैं, सॉरी सीट मान लेते हैं, ये बी सीट है, और ये अपने पास क्या सी सीट है। तो ये अपने पास किसकी डायरेक्शन हुई, ए की डायरेक्शन हुई, किसकी डायरेक्शन हुई, ए की। फिर अपने अगेन इसमें देखना चाहें तो अगर अपने पास बी वाले की वजह से देखें तो बी में अपने पास माइनस है, तो टूवर्ड्स रहेगा, कैसे रहेगा, टूवर्ड्स रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास बी की जो डायरेक्शन है वो भी अपने पास ये होने वाली है, तो ये अपने पास किसकी डायरेक्शन है, बी सीट की वजह से है। और सी सीट की अगर हम बात करना चाहें तो सी पे अपने पास देखो माइनस का चार्ज है, तो भी कैसे रहेगा, टूवर्ड्स रहेगा, तो सी का भी डायरेक्शन अपने पास इधर ही रहने वाला है। तो तीनों डायरेक्शन अपने पास क्या हुई, सेम। तो मैंने अभी आपको बताया कि तीनों डायरेक्शन अगर अपने पास क्या है, सेम है, तो अपने पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, ऐड। तो यहाँ इसका जो रिजल्टेंट आंसर जो है वो अपने पास देखिए जरा सा क्या आने वाला है, आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर अगर अपन देखो कि ए की वजह से अपने पास ई नेट अगर अपन लिखेंगे तो ई नेट जो है वो अपने पास कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो किसकी वजह से हुआ, ए की वजह से। फिर अपने पास प्लस, देखो डायरेक्शन आपने रिजोल्व कर लिया तो अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बात समझ में आ गई ना। फिर अपने पास बात करना चाहें सी की वजह से, तो अपने पास कितना आएगा, प्लस सिग्मा अपॉन कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन ये भी देखो अपना 2 रहेगा, ये भी अपने पास कितना रहेगा, 2, क्योंकि यहाँ पर अपने सिग्मा ही तो है। तो ये देखो ये वाला ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर अगर ऐड होते हैं तो कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक बीच में अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो नेट रिजल्ट अपने पास कितना आएगा, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका क्या आएगा, आंसर आने वाला है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको। देखिए जरा सा नेक्स्ट अगर अपन देखें अपने पास जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि अपने पास कंडक्टिंग प्लेट अगर अपने पास है तो इट इज द सिमिलर अपने 2 प्लेट लेयर एंड डेंसिटी। देखो अपने पास मैंने अभी आपको बताया कि अगर अपने पास 2 लेयर की अगर अपने पास क्या प्लेट बनती है ना, तो देखिए जरा सा अपने पास कुछ इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 2 लेयर की जो प्लेट है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये अपने पास इसमें क्या होगी, 2 लेयर हो जाती है, ठीक है ना। और इस तरीके से अपने पास ये क्या है, लेयर है। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो ये जो लेयर का इनसाइड जो है, इनसाइड में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, 0 रहता है, कितना रहेगा, 0। पर इसके नियर बाई में अगर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो अपने पास कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो जरा सा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपके पास में अगर सीट दे रखी है तो सीट्स में 2 के फैक्टर से क्या होता है, डिवाइड होता है, और प्लेट में सिर्फ कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो याद रखना प्लेट के लिए अगर अपन लिखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सीट के लिए अगर अपन लिखेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये नियर बाई है, और ये कंडीशंस क्या है कि ये दोनों चीजें जो हैं, दोनों ऑब्जेक्ट जो है मतलब सीट और प्लेट, ये अपने पास क्या है, इनफाइनाइटली है, बहुत बड़े हैं, लार्ज है। उस केस में इसके नियर बाई में अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो अपने पास ये फॉर्मूले बनते हैं। क्या बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने को देखना होगा कि जैसे अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग अपने पास क्या है, सेल है ना। तो उस केस में अगर अपन बात करना चाहें तो यहाँ पर अपने पास जो चार्ज हो वो अपने पास क्या आता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने पास ऑल कंडक्टिंग स्फीयर और अपने पास नॉन कंडक्टिंग सेल। तो इसके लिए अगर अपन देखना चाहें तो चार्ज डेंसिटी जो है वो अपने पास किस पे रहती है, सरफेस पे रहती है। तो हमने पहले भी बात की थी कि कंडक्टिंग के अंदर जो चार्ज जो होता है वो अपने पास इनसाइड में नहीं हो सकता। अगर वॉल्यूम में अगर चार्ज स्प्रेड हुआ है, वॉल्यूम में अपने पास क्या है, चार्ज अगर स्प्रेड हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। कैसा वो अपने पास नॉन कंडक्टिंग है, बात समझ में आ गई ना। तो देखिए जरा से ये अपने पास तो इसके सभी कंडक्टर के लिए और सभी नॉन कंडक्टिंग सेल के लिए, नॉन कंडक्टिंग में देखें तो सिर्फ अपने पास क्या है, सेल है, बात समझ में आ गई ना। उस केस में अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है वेरियस पॉइंट के ऊपर, तो इनके जो फॉर्मुला है वो अपने पास क्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, बात समझ में आ गई ना। तो देखिए जरा सा अपने पास ये जो सिनारियो होने वाला है, ये सिनारियो अपने पास क्या कह रहा है कि अपने पास एक स्फीयर है और स्फीयर की रेडियस अपने पास कितनी है, आर है, और यहाँ पर अपने पास जो चार्ज है वो अपने पास कितना है, क्यू है, और यहाँ पर अपने पास इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो अपने पास कैसी है, सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी बेसिकली यहाँ पर अपने सिग्मा, सिग्मा इज नथिंग बट अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये अपने पास कैसी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर अपने पास रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, बात समझ में आ गई ना। आर अपने पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये अपने पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और यहाँ अपने पास इसके वेरियस केस के ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जरा सा अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है, ज्यादा है, मतलब आउटसाइड का केस है, किसका केस है, आउटसाइड का। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी आती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आउटसाइड में कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास आउटसाइड का फॉर्मूला हो जाएगा।
अगर अपन सरफेस पे देखना चाहें, किस पे देखना चाहें, सरफेस पे, तो बेसिकली जहां पर स्मॉल आर था वहां पर अपन क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा सरफेस पे, कि के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम बात करना चाहें इनसाइड, इनसाइड की अगर हम बात करें तो इनसाइड में अपने पास कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज की एब्सेंस की वजह से अपने पास यहाँ पर जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने पास कैसा होगा, जीरो होगा। कैसा होगा अपने भाई, जीरो होगा। अगर सेंटर पे भी हम बात करें तो सेंटर देखो, किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर बाहर थोड़ी है, वो अंदर ही तो होगा। तो वहां अगर पूरे सेंटर के मतलब सेल के अंदर आप जीरो बता रहे हो तो सेंटर पे भी जीरो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अपने पास सेंटर पे भी कितना होगा, जीरो। तो आपको मुद्दे वाली दो बात याद रखनी है कि आउटसाइड पे अगर हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वैसे इसमें क्या होता है, बिहेवियर होता है। और अगर अपन सरफेस में हम बात करें तो सरफेस में कुछ नहीं करना, स्मॉल आर की जगह आपको क्या करना है, कैपिटल आर को यूज करना है। तो दोनों ही फॉर्मूले अपने पास क्या एप्लीकेबल है। और उसके साथ में अगर इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट अपने पास बात यह है कि इंपॉर्टेंट अगर अपने पास देखा जाए तो ये जो अपने पास इनसाइड वाला जो केस होता है, इनसाइड का जो केस होता है ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है ना, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि यहाँ पर अपने पास इनसाइड में अगर बात करें तो कितना होता है, जीरो होता है। तो जीरो कहां पे होगा, सभी कंडक्टर स्फेयर यानी कि सभी गोले, कंडक्टिंग गोले जो होते हैं उसके अंदर जो चार्ज होगा वो अपने पास कितना होता है, जीरो होता है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है, जीरो होता है। तो सभी गोले, कैसे गोले, कंडक्टिंग गोले, कैसे गोले, कंडक्टिंग गोले। और एक अपने पास नॉन कंडक्टिंग के अंदर सिर्फ एक ही केस बनता है, कौन सा, नॉन कंडक्टिंग है बट सेल है, नॉन कंडक्टिंग है बट क्या है, सेल है। उस केस में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले अपने पास इस तरीके से आते हैं। क्या बात आपको अच्छे से समझ में आई ना। देखिए जरा से यहाँ से अगर इसका ग्राफ अगर देखना चाहें तो ये जो ग्राफ है वो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज अपने पास क्या है, डिस्टेंस में अपने पास क्या ग्राफ दिया गया है। तो अंदर अपने पास एब्सेंस है, तो यानी कि यहाँ पर अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपने पास कोई ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास से सरफेस से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में अगर बिहेवियर अगर हम देखना चाहें तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने पास कितना आता है, 1/r²। ये अपने पास क्या होता है, हाइपरबोला। ये अपने पास क्या होता है, हाइपरबोला। तो बिहेव जो है अपने पास कुछ इस तरीके से आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जो है बनने वाला है। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अगर अपने को देखना है कि यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड, यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखो अपने पास अगेन अपने पास कैसा आया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आया। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि चार्ज जो वो अपने पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होगा। चार्ज कैसा होगा, पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होगा। उस केस में अपने पास अगर हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इनसाइड जो वो अपने पास जीरो नहीं होगी। कहां पे जीरो नहीं होगी, इनसाइड पे अपने पास जीरो नहीं होगी। बट सेंटर पे कितनी रहेगी, जीरो। सेंटर पे कितनी रहेगी, जीरो। तो यहाँ पर अपन सेंटर की हम बात करें तो सेंटर पे अपने पास कितना होता है, जीरो होता है। बट यहाँ पर इनसाइड की हम बात करें तो इनसाइड भी अपने पास कितना रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। इसकी ये जो फॉर्मूले जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ अगर अपन देखना चाहें तो मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा इसमें आइडिया दे देता हूँ कि ये जो है ये केस जो है वो अपने पास कब आता है, आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए अपन लिखते हैं कि स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन है अपने पास किससे, कैपिटल आर से। स्मॉल आर की जो वैल्यू वो कैपिटल आर से क्या है, ज्यादा है। सरफेस पे अगर हम देखना चाहें तो आर की जो वैल्यू अपने पास कैपिटल आर की इक्वल है। स्मॉल आर की वैल्यू किसकी इक्वल है, कैपिटल आर की इक्वल है। इनसाइड में अगर हम देखना चाहें तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन अपने पास आर क्यूब। और कितना आएगा अपने पास, आर। ये बेसिकली अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो देखिए बेसिकली इसकी डेरिवेशंस होती हैं। इनकी क्या होती है, डेरिवेशन। ये सभी गाउस लॉ से आते हैं, है ना। तो अपने को देखो इतना अपने पास टाइम नहीं है कि हम सबकी डेरिवेशन वन बाई वन करें। अपने को फॉर्मूले याद करना है, अपने को एग्जाम निकालना है। एग्जाम के लिए अपने पास जो सारे के सारे फॉर्मूले वो ऑन द टिप्स होने जरूरी है। देखिए जरा सा अगर अपने को देखना है कि कैसा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो सेंटर पे कितना रहेगा, जीरो। सेंटर पे कितना रहेगा, जीरो। आउटसाइड में कैसा आएगा, तो आउटसाइड में जो अभी हमने सेल जो पढ़ा उसी तरीके का आने वाला है। बात समझ में आई ना। अगर अपने पास सरफेस पे देखे तो सरफेस में भी अभी हमने जो प्रीवियस वाला जो पढ़ा उसी जैसा होगा। तो डिफरेंट क्या हुआ, तो डिफरेंट सिर्फ एक चीज आ रही है। कौन सी चीज डिफरेंट आ रही है, ये वाली चीज जो वो अपने पास क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है कि इन साइड में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वहां पर हमने क्या पढ़ा कि इन साइड में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर अपने पास इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर क्यूब। अगर यहाँ से ना प्रोपोर्शनलिटी की हम बात करें तो के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर भी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारी की सारी वैल्यू अपने पास कैसी हुई, कांस्टेंट। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने पास किसके हुआ, आर के। तो जैसे जैसे अपन सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो वो बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि वहां पर अपने पास जो गॉसियन सरफेस है वो बढ़ता जाता है, और गॉसियन सरफेस जितना बड़ा होगा उतना ही अपने पास चार्ज इनक्लोज में आ जाएगा। चार्ज इनक्लोज जितना बढ़ेगा उतना अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो बेसिक लॉजिक अपने पास ये होता है। तो देखिए जरा सा इसमें अगर ग्राफ की हम बात करें तो इन साइड में देखो, उसमें इससे पहले वाली स्लाइड में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर अपने पास इम्पिटी है, मतलब कुछ भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बिहेवियर है वो कैसा है, लीनियर है। कैसा है वो, लीनियर। और बाहर अगर अपन देखना है तो हाइपरबोलिक है। कैसा है, हाइपरबोलिक इसका बिहेवियर है। तो अपने को अच्छे से इसका ग्राफ याद रखना है
कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में आपको कभी भी पूछा जाए तो आपको दो बातें याद रखना कि इन साइड में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है, किसके लिए? नॉन कंडक्टिंग के लिए। किसके लिए? नॉन कंडक्टिंग के लिए। और अगर सेंटर पे देखा जाए तो कितना होता है? जीरो होता है। क्या बात समझ में आई ना आपको? आगे देखते हैं अपने पास जो नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए जरा सा अपने पास क्या दे रखा है कि अगर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो अपने पास क्या है, इस तरीके से लिखी जाती है। सरफेस की जो वैल्यू होती है वो हमने देखा कंडक्टिंग के केस में और नॉन कंडक्टिंग के केस में, दोनों में अपने पास क्या है, सेम फॉर्मूले आ रहे हैं। दोनों में अपने पास क्या आ रहे हैं? सेम फॉर्मूले आ रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं क्या चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मॉडिफाई बिल्कुल कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते आप? तो देखिए जरा सा ये के जो है इसको हम क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को अच्छे से पता है कि के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये जो Q जो है, इस Q की हम बात करना चाहेंगे। ये Q जो है वो अपने पास, अगर अपने पास सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस डेंसिटी को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन अपने पास क्या होता है, Q सिग्मा इक्वल टू अपने पास क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या होता है, इसकी डेंसिटी। तो यहां से आपको Q को रिप्लेस करना है तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, Q। तो ये Q जो है इसकी जगह हमने क्या रखा, ये वाली वैल्यू रख दी। Q की जगह हमने क्या रखा, ये वाली वैल्यू जो है वो हमने रख दी है। बात समझ में आ गई ना? देखिए जरा सा अगर अपन बात करना चाहें, तो देखो ये 4 पाई एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। ये आर स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से बचा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। कितना बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कभी भी अगर अपने को चार्ज डेंसिटी के बिहाफ पर अगर अपने को आंसर देना हो, किसके बिहाफ पर आंसर देना हो, चार्ज डेंसिटी के बिहाफ पर अगर अपने को आंसर देना हो, तो हम क्या आंसर देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट में देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है कि फॉर कंडक्टर ऑफ एनी शेप एंड ई एट द सरफेस इज नियर बाई। तो शेप देखो अपने पास कैसा भी हो, कंडक्टर हो पर अपने पास शेप कैसा भी हो, उसके नियर बाई में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीन बातें अपने को याद रखनी है भाई। पहली बात अपने पास क्या याद रखनी है कि अपने पास कंडक्टर है, किसी भी शेप का है, किसी भी क्या है, शेप का है, उस केस में उसके नियर बाई में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को देखना है तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेट के लिए अगर देखें तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट सीट के लिए अगर अपन देखें, किसके लिए देखें, सीट के लिए अगर अपन देखें तो सीट के लिए जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो तीनों वैल्यू में एक बार फिर लिख रहा हूं, सीट के लिए अगर अपन देखना चाहें तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगर प्लेट के लिए अगर अपन लिखना चाहें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कोई भी अपने को कंडक्टर है, आर्बिट्रेरी है, मतलब उसका यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है, किसी भी शेप का है, उस केस में भी उसके नियर बाई में अगर अपन देखना चाहें तो यही है इसका आंसर आने वाला है। क्या बात है, आपको अच्छे से समझ में आई ना? तो तीन फॉर्मूले अपने को याद रखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है, अपने पास प्लेट के लिए भी होता है, और किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है, किसी भी शेप का कंडक्टर उसके नियर बाई के। और सीट के लिए अगर देखें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए जरा सा अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपने पास देखो क्या कह रहा है कि अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, किसकी बात करें, देखिए क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, अपने पास एक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सरफेस पे हम बात करें तो प्रोपोर्शनलिटी किस पे आ रही है, 1/r² पे आ रही है, बेसिकली कांस्टेंट हो गया। सरफेस पे हम देखें तो सरफेस पे अपने पास कैसा है, कांस्टेंट है। सरफेस पे अपने पास कैसा है, कांस्टेंट। जब भी किसी आर की पावर अगर अपने पास जीरो आती है तो हमको पता है किसी भी अपने पास डिजिट की पावर अगर जीरो होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 1। कितना होता है, 1। और 1 मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो सरफेस पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस पे अगर अपन देखना चाहें तो सरफेस देखिए जरा सा सरफेस पे अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए एक ना पोटेंशियल के साथ में एक रिलेशन बनता है, किसके साथ में बनता है, पोटेंशियल के साथ में। अभी हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा इसको अभी हम थोड़े यहीं पे छोड़ते हैं, जब पोटेंशियल हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में इसको पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई ना? देखिए जरा सा अब एक बार हम क्या करते हैं, पहले पोटेंशियल को पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल के बाद में उस स्लाइड पे हम दोबारा आएंगे। यहाँ पर अपने पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो वो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई ना? इसको अगर आपने को स्टडी करना है तो यहाँ से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपने को देखनी होती है। तो डेफिनेशन में अपने पास देखो क्या है, ये वर्क डन शिफ्टिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द रेफरेंस टू अपने पास गिवन पॉइंट। कोई भी अपने पास पॉइंट चार्ज है वो रेफरेंस से अपने पास मतलब रेफरेंस पॉइंट से किसी गिवन चार्ज तक जाता है तो उसमें वर्क डन जो होता है वो अपने पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है। वही अपने पास क्या होता है, पोटेंशियल। बेसिकली इसका जो डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और देखो ये काइनेटिक एनर्जी वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब उसका वेलोसिटी जो उसको जो आप शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें वेलोसिटी अपने पास कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट अगर वेलोसिटी रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसे रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले तो इसकी हम बात करेंगे कि ये जो है वो अपने पास पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी अपने पास, स्केलर। दूसरा अगर हम देखना चाहें तो
पोटेंशियल जो है वो रेफरेंस लेवल के ऊपर कितना होता है, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई जगह आपको परेशान कर सकती है। आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी भी रेफरेंस को मान के चलते हो, उस रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू या पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, जीरो होती है। और रेफरेंस जैसे बेसिकली अपने पास हम बेसिकली सभी सारे कई सारे क्वेश्चन के लिए रेफरेंस की जो वैल्यू इनफाइनाइट पे लेते हैं। इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये एक्स नहीं है भाई, ये इनफाइनाइट है, ये अपने पास क्या है, इनफाइनाइट। तो वी इनफाइनाइट अगर देखना चाहें, इनफाइनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल को अगर कैलकुलेट करेंगे, किस पे कैलकुलेट करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, तब अपने पास कितना आएगा, जीरो आएगा। तब अपने पास कितना आएगा, जीरो आएगा। बात समझ में आ गई ना। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट। किसकी, यूनिट की, पोटेंशियल की यूनिट्स अपने पास क्या क्या होने वाले हैं। देखिए जरा सा पहला जो यूनिट अपने पास, एक तो अपने पास होता है एमकेएस में। एमकेएस में अगर हम देखना चाहें तो इसका पोटेंशियल का जो यूनिट है वो देखो, थोड़ा सा हम यहां से अगर कैलकुलेट करें तो देखो अपने पास v जो होता है वो अपने पास क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है। कितना होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये अपने पास बेसिकली क्या होता है, जूल। ये अपने पास होता है कुलाम। तो हम क्या बोल सकते हैं, जूल अपॉन कुलाम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जूल अपॉन कुलाम भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। और यहां से अगर हम देखना चाहें तो इसकी जो अपने पास यूनिट जो है वो अपने पास ये जे होगा, है ना, जे अपॉन कुलाम अपने पास इसका क्या रहेगा, यूनिट रहेगा। एक अपने पास जो इसका जो स्टेट कुलाम भी अपने पास क्या है, इसका यूनिट होता है। तो स्टेट कुलाम अपने पास, स्टेट कुलाम जो वो अपने पास सीजीएस में होता है, किसमें होता है, सीजीएस में। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो 1 वोल्ट की जो वैल्यू होती है 1/300 स्टेट कुलाम होती है। कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा सा आप थोड़ा मार्क करके रखना इसको, कि 1 वोल्ट की जो वैल्यू स्टेट कुलाम में अगर कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 1/300। कितना आएगा, 1/300। बात समझ में आ गई ना। डेफिनेशन की हम बात करें तो क्यू चार्ज को आप लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, क्यू चार्ज को अगर शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ से अपने पास इसका जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल अपने पास कितना हो जाएगा, वर्क डन अपॉन अपने पास कितना आएगा, क्यू नोट। किस चार्ज को लेके गए, क्यू नोट को। और क्यू नोट चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क डन किया करना पड़ा, तो वो अपने पास उसका रेशियो क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है। बात समझ में आ गई ना। देखिए जरा सा, ये अपने पास से पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्या आने वाला है, क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास कि अपने पास कोई की क्यू चार्ज जो है वो यहाँ रखा हुआ है, कोई क्यू चार्ज जो वो यहाँ पे रखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल का जो बेसिक वैल्यू जो होता है वो अपने पास क्या होता है, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। कितना होता है, v इक्वल्स टू अपने पास कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। ये अपने पास इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए जरा सा, अपने पास क्या तीन क्वेश्चन है, मतलब सॉरी दो ही क्वेश्चन है अपने पास। दोनों क्वेश्चन के अपने को क्या आंसर करना है। ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का जो अपने पास एक साइड है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। कितना है अपने पास, एक्स। ये भी अपने पास कितना है, एक्स। बात समझ में आ गई ना। यहां से अगर हम देखना चाहें तो ये इसके सेंटर के ऊपर अपने को क्या पूछना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक सॉरी पोटेंशियल पूछना चाह रहा है। तो ये सेंटर के ऊपर अपने को पोटेंशियल पूछना चाह रहा है। तो सेंटर पे अपने पास पोटेंशियल कितना आएगा। तो सबसे पहले तो अपने को सेंटर का डिस्टेंस पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि अपने पास किसी कॉर्नर से अगर अपन देखना चाहें, कहां से देखना चाहें, किसी कॉर्नर से अगर अपन देखना चाहें, ये अपने पास जैसे कॉर्नर बनता है और ये जो इसका जो सेंटर बनता है, ये सेंटर के ऊपर अपने पास फील्ड की जो वैल्यू, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है अपने को कितनी होती है। तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा आइडिया नहीं है तो आप, मैं आइडिया दे देता हूँ कि ये अपने पास क्या होता है, एक्स। ये अपने पास कितना होता है, x/2। कितना होता है, x/2। तो पूरा का पूरा अपने पास इस ट्राइंगल की हम बात करें तो ट्राइंगल में हम बात करेंगे तो ये अपने पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल बन गया। और राइट ट्राइंगल के अंदर अगर इसका परपेंडिकुलर की हम बात करें तो कितना लिखेंगे, x² - x²/4। तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास पूरी डिस्टेंस की हम बात करें तो कितना आएगा, √3/2 x, नहीं सॉरी √3/2 इंटू एक्स। ये अपने पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। अब देखिए जरा से, ये जो अपने को 10th क्लास में पता होता है कि ये अपने पास इसको रेशियो अगर देखते हैं तो 2:1 होता है। ये ऊपर वाला कितना होता है, 2 होता है। तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा, x/√3। कितना आएगा, x/√3। तो ये बेसिकली आपको आइडिया होना जरूरी था, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी होती है, x/√3। कितनी होती है भाई, x/√3। तो कैलकुलेट आपको अगर नहीं भी हो रहा है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये अपने पास कितना आएगा, x/√3। और ये उस टाइम में अपने पास डिस्टेंस, इसका जो साइड है वो अपने पास कितना है, x है। अब देखो जरा सा, अपने पास होता क्या है कि तीनों ही चार्ज जो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। तीनों ही चार्ज सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अपने पास सबका हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे वहां पर। सबका क्या करेंगे, एल्जेब्रिकल सम करेंगे। क्या करेंगे, एल्जेब्रिकल सम करेंगे। तो देखो जितना पोटेंशियल है माइनस वाला देगा उतना ही पोटेंशियल प्लस का भी देगा, पर एक प्लस का होगा, एक किसका होगा, माइनस का होगा। तो ये वाला पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्केलर है।
ये अपने पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं हम, सम करते हैं। तो जितना इसका पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा उतना अपने पास नेगेटिव पोटेंशियल भी आएगा, वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो बेसिकली अपने पास इस क्यू की वजह से अपने पास क्या पोटेंशियल बचा, तो क्यू की वजह से पोटेंशियल बचा, तो हम वीसी की हम बात करें, सेंटर पे पोटेंशियल कितना हुआ, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और ये √3 ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली अपने पास ये आंसर आएगा। बात समझ में आ गई ना। एज वेल एज अपन इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे ये अपने पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइड है वो अपने पास कितनी है, ए है, और उसके सेंटर पे भी अपने को क्या बताना है, सेंटर पे भी अपने को क्या बताना है, पोटेंशियल बताने वाले हैं। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सारे चार्ज जो वो अपने पास नहीं, ये वाला चार्ज अपने पास प्लस का, ये अपने पास क्या है माइनस का, ये अपने पास प्लस का, ये अपने पास क्या है प्लस का है। तो उस केस में जो है वो अपने पास इसका पोटेंशियल जो है वो अपने पास कितना होने वाला है। बात समझ में आ गई ना। तो देखिए जरा से, ये प्लस क्यू है और ये अपने पास माइनस क्यू है, तो इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि ये इस पॉइंट पे अगर देखना चाहें तो सेम डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से इन दोनों के पोटेंशियल आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो दो पोटेंशियल अपने पास क्या बचे, दो चार्ज बचे, एक तो ये वाला चार्ज बचा, एक अपने पास एक ये वाला चार्ज बचा। ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो अपने पास पता है, सबको पता है कितना होता है, a/√2 होता है। कितना होता है, a/√2। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखिए जरा सा, हम क्या लिखेंगे कि इस +2 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना हुआ, इस कैपिटल क्यू जो है इसकी वजह से अपने पास पोटेंशियल देखेंगे तो कितना आएगा, तो अपने पास चार्ज कितना है, K2Q अपॉन अपने पास क्या जाएगा, a/√2। कितना आएगा, a/√2। और यह स्मॉल क्यू की वजह से भी अपने पास कितना आएगा, K2 अपॉन अपने पास क्या आएगा, a/√2। इसमें जो कॉमन क्वांटिटी है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो कितना आएगा, √2 तो 2 को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, ये अपने पास क्या आ जाएगा, कॉमन। और देखो अपने पास a भी इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, कैपिटल क्यू प्लस अपने पास स्मॉल क्यू। ये जो बेसिकली अपने पास सेंटर की पोटेंशियल होने वाली है। सेंटर की पोटेंशियल जो वो अपने पास इस तरीके से लिखी जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है ना आपको। इस तरीके से हम पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं अपने पास। देखिए जरा से, यहाँ पर अपने पास कुछ ग्राफ बताए गए हैं। तो ग्राफ तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि अपने पास ये अगर बिहेवियर देख रहे हैं तो अपने पास कैसा है बिहेवियर, है हाइपरबोलिक बिहेवियर है। जैसा रेक्टेंगल हाइपरबोलिक, रेक्टेंगल हाइपरबोला है, तो इसके अपने पास बिहेवियर हमको सबको अच्छे से आते हैं। इस तरीके से इसमें जो पॉजिटिव है उसकी वजह से अपने पास इस तरीके के क्या बनते हैं, ग्राफ बन जाएंगे। बात समझ में आई ना। जैसे 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 अपने पास डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ये देखो अपने पास यहाँ का अगर अपने पास इस साइड में ग्राफ बनता है तो यहाँ का अपने पास इस साइड में ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखो अपने पास इंपॉर्टेंट बात जो है वो अपने पास ये है कि अपने पास एक चार्ज रिंग है, चार्ज रिंग की वजह से अपने पास एक्सियल पॉइंट के ऊपर अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। एक्सियल पॉइंट पे अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। एक्सियल पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल चाहिए। हमने कुछ टाइम पहले एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया था, चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कैलकुलेट किया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जैसे कैलकुलेट किया वैसे ही अपने पास यहाँ पर पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया जाता है। और वो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो अपने पास कितनी होती है भाई, ये होता है KQ/√R²। कैपिटल आर मतलब इसका क्या है, रेडियस है। और ये जो इस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, और ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है, x है। सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, ये x। और उस केस में अपने पास एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल कितना आ जाता है, ये वाला अपने पास पोटेंशियल जो है वो आ जाता है। यहाँ से इसका स्पेसिफिक केस देखना चाहते हैं कि इफ अगर हम बात करना चाहें कि x की जो वैल्यू वो अपने पास कितनी हो, 0। x की वैल्यू कितनी हो अपने पास है, 0। मतलब x की वैल्यू 0 होने का मतलब ये जो पॉइंट जो है वो यहाँ पे नहीं होकर क्या पे है, सेंटर पे। सेंटर पे है तो अपने पास x की जगह हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो vc की हम बात करें तो कितना आएगा, KQ अपॉन अपने पास देखते हैं तो ये कितना आएगा, √R²। कितना आएगा, √R²। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज नथिंग बट KQ अपॉन क्या आएगा, कैपिटल R। इसका क्या आएगा, पोटेंशियल। तो सेंटर पे अपने पास पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन R। तो आप हमेशा याद क्या रखना है कि रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। पर रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट। कितना होता है, KQ अपॉन R। कितना होता है, KQ अपॉन R। ये KQ अपॉन R कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R भी अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इनके मल्टीप्लाई डिवीजन अपने पास क्या आएंगे, कांस्टेंट ही आएंगे। ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं देखो ये अपने पास क्या दे रखा है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपने पास क्या बोला गया है कि दो अपने पास क्या रिंग्स हैं जो आपको दिखाई गई है, और सेंटर पे आपको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। देखो ये अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो देखो एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज, एक अपने पास नेगेटिव चार्ज है। उस केस में अपने वो सेंटर पे पोटेंशियल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव की वजह से कैसा आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। पर आप अभी मेरे को बोल सकते हो कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, दोनों अपने पास चार्ज जो वो इक्वल है पर नेचर में अपोजिट है तो 0 हो जाएगा। अरे नहीं होगा 0। कैसे नहीं होगा 0, क्योंकि अपने पास ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। एक अपने पास R पे है तो दूसरा अपने पास कितना है, 2R पे है।
एक अगर अपने पास आर पे है तो दूसरा अपने पास कितने पे है, 2r पे है। तो ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे जो है इसको अपन कैंसिल आउट नहीं कर सकते। बात समझ में आई ना। तो देखो जरा सा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा सा हमारे पास जो इसकी वजह से अगर अपने पास ये अपने पास क्या है, ए रिंग है, अंदर वाली को हम क्या बोल देते हैं, ये अपने पास ए रिंग है और ये अपने पास क्या है, बी रिंग है। तो वीसी की हम बात करें तो वीसी अपने पास कितना आएगा, वी ए प्लस अपने पास कितना आएगा, वीबी। अब जो प्लस का वो प्लस का लिखा जाएगा, जो माइनस का वो किसका लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो देखो जरा सा अपने पास इसको हम क्या लिखेंगे, वी ए प्लस अपने पास कितना आएगा, वी बी आएगा। तो सबसे पहले हम वी ए को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना लिखा जाएगा, के क्यू अपॉन अपने पास कितना आएगा, आर। कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। दूसरा देखो अपने पास किसका है, माइनस का, तो इसका स्मॉल क्यू है क्या, देखो यहाँ पर स्मॉल क्यू लिख देते हैं, स्मॉल क्यू। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस के स्मॉल क्यू अपॉन अपने पास कितना आएगा, 2r। इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। तो के क्यू सॉरी स्मॉल क्यू, के स्मॉल क्यू अपॉन अपने पास आर क्या आ गया, कॉमन आ जाएगा। इधर देखो अपने पास कितना बचा, 1, और इधर अपने पास कितना बचा, 1/2। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन अपने पास 2r। ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। यहाँ पर अपने पास सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, ये वाला अपने पास सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से अपने पास ये जो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या मैं आपको थोड़ा हिंट कर रहा हूँ, और आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए जरा सा अपने पास क्या, दो रिंग है अपने पास जो इस तरीके से दिखाई गई है। सोल्व कैसे करना है, अपने को कहाँ पे बताना है, इसके सेंटर पे बताना है। कहाँ पे बताना है इसको, मतलब किसी एक रिंग के सेंटर पे हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी तो देखो इसमें बहुत सारी जगह अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम किसी एक रिंग के ऊपर, सेंटर के ऊपर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जरा सा मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, और फिर आप मिड में कैलकुलेट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो देखिए जरा से यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास क्या है, एक रिंग है, इसकी वजह से अपने पास जो पोटेंशियल आएगा वो अपने पास कैसा आएगा, माइनस का आएगा। पर इसकी वजह से, खुद की वजह से अपने पास कैसा आएगा, प्लस का आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वी ए। अच्छा, इसको आपको कैलकुलेट भी करना है तो ठीक है, मैं एक सेंटर पे बताता हूँ, फिर आपको ये वाली वैल्यू जो दूसरे सेंटर की आपको कैलकुलेट करनी है, फिर इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो मैं एक आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो V01 की हम बात करें, यानी कि इसके सेंटर पे हम बात करें तो कितना आएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, के क्यू अपॉन अपने पास आर। ये तो खुद की वजह से हुआ, तो ये अपने पास क्या है, माइनस का। तो माइनस का तो हम क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस। और अपने पास कितना आएगा, के क्यू अपॉन अपने पास रूट, और ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। और ये अपने पास कितना है, डी स्क्वायर। ये अपने पास कितना है, डी स्क्वायर। ये बेसिकली यहाँ पर अपने पास क्या आने वाला है, पोटेंशियल आने वाला है। ये अपने पास क्या आएगा, पोटेंशियल। एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं कि डी की जो वैल्यू है, इसको एक काम करते हैं, आर लेते हैं। क्या ले लेते हैं अपन, आर। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ये जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है ना। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, V01 इक्वल टू अपने पास आएगा के क्यू। और यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो आर भी इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन। और ये देखो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस अपने पास कितना आएगा, 1/√2। कितना आएगा, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अपने को ये वाला सोल्व करना है और दोनों का डिफरेंस लेना है। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने को देखना है कि अपने पास फोर्थ अपने को देखना है कि अपने को एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आज जो है वो अपन क्या करेंगे, ये आपका पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर अपन देखना चाहें तो वी आउट की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, तो ये अपने पास एक चार्ज की जैसी होती है। कैसी होती है अपने पास, चार्ज की जैसी अपने पास होती है। बात समझ में आ गई ना। ठीक है ना। तो ये अपने पास चार्ज के जैसे होता है। तो यहाँ पर अपने पास देखेंगे तो कितना आएगा, के आउटसाइड में अगर हम देखें तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। कितना आ जाएगा अपने पास, के क्यू अपॉन आर। सरफेस पे हम देखें तो अपने को कैपिटल आर से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। कैपिटल आर से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। और देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात अपने पास क्यू है। देखिए जरा सा यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो इन साइड में जो है वो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास कितना आएगा, के क्यू। और ये रहेगा कि ये देखो अपने पास फॉर्मूला बनता है, ये डेरिवेशन से आता है। तो अपने क्या लिखते हैं, 3r² माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपन कितना आएगा, कैपिटल आर 2r³। ये इसका क्या आएगा, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। अपने को क्या है, याद रखना है। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से अगर हम सेंटर की हम बात करें तो सेंटर इज नथिंग बट एक्स की सेंटर में अगर हम बात करें तो आर की जो वैल्यू, ये स्मॉल आर जो है इस यहाँ से सेंटर से कैलकुलेट की जाती है।
अगर स्मॉल आर की जो वैल्यू अपने पास कितनी हो, जीरो हो, स्मॉल आर की वैल्यू अपने पास कितनी हो भाई, जीरो, उस केस में अपने पास देखो ये कितना बन जाता है, तो वी सेंटर की हम बात करें तो कितना बनेगा, के क्यू, और ये कितना आएगा 3r² अपॉन अपने पास कितना आएगा 2r क्यूब। तो देखो ये आर स्क्वायर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका बेसिक आंसर क्या रहेगा, 3/2 के क्यू अपॉन आर, ये इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। ये अपने पास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए जरा से आपने को वही बताया गया है कि आपने को अगर सेंटर पे हम बात करें तो सेंटर पे अपने पास कितना होता है, 1.5 टाइम्स होता है, कितना होता है 1.5 टाइम्स होता है, किसका, सरफेस का। तो हमको एक बात पता चल रही है कि सेंटर के ऊपर पोटेंशियल क्या अपने पास, मैक्सिमम, क्या है, मैक्सिमम। जैसे सेंटर से हम दूर जाते हैं तो वैसे वैसे अपनी पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास कैसे होती है, डिक्रीज होती जा रही है। बात समझ में आ गई ना। तो सेंटर पे अपने को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, सेंटर पे अपने को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। तो ग्राफ का बिहेवियर भी अपने पास कुछ इस तरीके से होने वाला है कि यहाँ पर इस तरीके से अपने पास ये कुछ इस तरीके से इसका जो है वो ग्राफ आएगा। सेंटर पे अपने देखेंगे तो पोटेंशियल अपने पास क्या आएगा, मैक्सिमम। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट अपने को देखना है